जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं और जो आपका ये साल का शुरुआत हुआ है, सिर्फ वो 1 जनवरी को जो आपने मोटिवेशन लिया था वो थ्रू आउट दी पूरा साल चले। ठीक है, मेरा बस यही आपसे गुजारिश है कि अगर उस चीज को अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हो तो मोटिवेशन जो होता है विथ टाइम क्या होता है कि वो एंड हो जाता है। बट अगर आप उस चीज को एज ए डिसिप्लिन बना लेते हो कि हाँ मुझे हर दिन 8 घंटा पढ़ना है, तो मोटिवेशन रहे या ना रहे, बट अगर डिसिप्लिन अगर आपका सही है तो आपका जो एम है, जो आपका गोल है, वो आप पक्का है कि अचीव कर लोगे। तो हर दिन का आप रूटीन सेट कर लो, डिसिप्लिन होके उस चीज को आप कंप्लीट कीजिए। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली है कि आप उसको हिट जरूर कर लोगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 2 चीज पे बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जितने लोग अभी तक स्टेटस फॉलो नहीं कर रहे हैं, अभी तो कुछ क्वेश्चंस हम कम डाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बैचेस को लेके, बट कुछ दिन के बाद बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन आपका स्टेटस पे अपलोड होगा, जहां से डायरेक्टली आपके मेंस में और आपके प्री में, चाहे आप दरोगा दे रहे हो स्पेशली या आप बीएसएससी का प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली सॉलिड क्वेश्चंस जो है साइंस के प्लस जो जीके के होते हैं, बट साइंस के मैं ज्यादा डालता हूं क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोग 2 चीज पे बात करने वाले हैं, ठीक है, कि जो आपका रिजल्ट है, स्पेशली 1275 का आपका एग्जाम हो चुका है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई। और अगर आप न्यू वैकेंसी का अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं एक चीज आपको पहले ही इंश्योर कर देता हूं, ठीक है, कि अब जो है आपको 3 डायमेंशन बोलते हैं ना, 3D डायमेंशन में आपको सोचना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप नॉमिनल जो होता है ना, मतलब जो नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ के, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ के आप इस एग्जाम, नहीं, आपको 3 डायमेंशन में सोचना पड़ेगा। ठीक है, आपको नॉर्मल सब्जेक्ट आर्ट्स पेपर तो पढ़ना ही है, साथ में आपको साइंस भी पढ़ना है, प्लस बिहार स्पेशल के भी कन्फाइंड में आपको चीजें करनी पड़ेगी। और आपको मैथ्स भी 6 क्वेश्चन आता है, जो कि आपको श्योर है कि जिसने मैथ्स के 6 क्वेश्चन बना लिए, बिहार स्पेशल के 3 से 4 क्वेश्चन बना लिए, इंग्लिश के बना लिए, हिंदी के बना लिए, तो उसका उनका तो प्री डन है। ठीक है, अब ये ऐसे सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर इन चीजों को चाहते हो कि आप कंप्लीट करो, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप विद इन 2 मंथ 3 मंथ आप मास्टर हो जाओगे। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं, ठीक है, जो यूट्यूब देखते हैं, मैं सही चीज आपको बता दूं, अगर चैनल पे नहीं होगा, बिहार में अगर आपको दरोगा बनना है तो चैनल में को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, और स्टेटस जो मैं डालता हूं आपका व्हाट्सएप पे, उसको भी एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उसका नोट्स भी बनाए। देखिए, तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, ठीक है, तो मैं अभी से आपको बता देता हूं जो भी न्यू वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, उस पे हम उसके बाद हम रिजल्ट पे बात करेंगे 1275। ठीक है, उससे पहले अगर आपने 64 पोस्ट वाला भरा है तो इस पे आप अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आपने 1275 दिया है तो आप ऑलरेडी सब चीज पढ़ चुके हो। ठीक है, बस आपको सही डायरेक्शन में हिट करना है 64 वाले पोस्ट पे। अगर आप सही डायरेक्शन में, मैं कहता हूं एकदम, आप ये मत सोचो कि 64 है तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा आपका, एकदम 100% में लिख के देता हूं आपका होगा, बस आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करो। ठीक है, हमने इस पे प्रॉपर वीडियो भी बनाया था, अगर पॉसिबल होगा तो मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, 64 पोस्ट वाला का आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब देखिए, तो इस पे आपको अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, अब देखो, जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, जो नए बच्चे हैं, ठीक है, आप एकदम ये सोच लो कि अब आपको बहुत सारे चीजें पढ़नी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम निकालना है तो, क्योंकि जब पेपर लीक हो जाता है तो कटअप भी हाई हो जाता है, कुछ भी चीज छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका टारगेट रखना पड़ेगा कि मुझे 75 क्वेश्चन सही करना ही है, इवन अगर पेपर टफ भी आता है। ठीक है, इस बार का भी पेपर उतना ईजी नहीं था, ठीक है, तभी भी आपको ये दिमाग में रखना है कि मुझे 75 क्वेश्चन सही करना, और 75 क्वेश्चन तभी आप सही कर पाओगे 75 प्लस। ठीक है, जब आप पूरे डायमेंशन को लेकर चलोगे, आप हिंदी भी पढ़ोगे, बेसिक जो आता है 2 से 3 क्वेश्चन वो सही करना पड़ेगा, इंग्लिश भी सही करना पड़ेगा और मैथ्स भी सही करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स तो स्पेशली मैं बोल रहा हूं एकदम अभी से पढ़ना आप शुरू कर दो। ठीक है, मैथ्स स्पेशली, क्योंकि ये प्री में भी जान हो गया, 6 क्वेश्चंस तक आपके आ रहे हैं। ठीक है, और आपका तो मेंस में फाइनल मेरिट ही आपका मैथ्स एंड रीजनिंग से बनने वाला है, बाकी जो जीएस है उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अब आपको हर एक चीज साथ में लेके चलना है। ठीक है, कन्फाइंड वे में, कन्फाइंड वे मतलब क्या होता है, ये पता होना चाहिए कि आपको आखिर पढ़ना कितना है। ठीक है, तो जो न्यू वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करें मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो, जो इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट चाहेगी कि नॉट ओनली बिहार दरोगा, ठीक है, मैक्सिमम चीज, ठीक है, उनके पास जितना भी आप, उनके पास अभी मतलब वैकेंसी हो सकता है, वो क्या करेंगे, वो आपके सामने रखेंगे। ठीक है, वो अपना पॉजिटिव जो एक होता है ना, पॉजिटिव छवि बनाने की कोशिश करेंगे। और आप मान के चलो, ठीक है, कि आपके हाथ में, मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूं कि आपके हाथ में, मान लो कि आपके हाथ में 8 मंथ है। ठीक है, 8 मंथ है, और इस 6 से 8 मंथ में, ठीक है, आज से आप गिन लो, ठीक है, अपने आप को इस लेवल तक प्रिपेयर कर लेना है, ताकि अगर क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ भी आता है तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए। 75 प्लस क्वेश्चंस आपका करेक्ट होना चाहिए, ये एकदम आप दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, तभी आप
जो एक सपना है आपका कि मुझे सर दरोगा बनना है, तो दरोगा बनना है तो यू नीड टू थिंक लाइक ए वॉरियर, बोलते हैं ना वॉरियर जो सोल्जर होता है, उस तरीके से अब आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नहीं सोचना है कि जब वार होगा मतलब लड़ाई होगा तब अपने आप को प्रिपेयर करूंगा, तब फिर कभी नहीं जीत पाओगे। 1275 में यही हो रहा था, अब आएगा कल आएगा, प्रिपेयर करूंगा, एग्जाम भी हो गया, जिनको निकालना है वो निकाल भी लेंगे और मेंस भी देंगे, ठीक है। तो अपने आप को आप प्रिपेयर कीजिए, किसी के लिए वेट मत कीजिए, ठीक है। याद रखिएगा 8 मंथ का आपका टारगेट लेके आप चलिए। अब देखिए जो 1275 है, ठीक है, जो अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब रिजल्ट का इंतजार करते हैं लोग तो उनसे क्या होता है कि पढ़ाई नहीं हो पाता है। मन को आपको शांत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपने मन को कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। देखिए एटलीस्ट देखो यूट्यूब पे सब लोग बहुत बोलने वाले हैं, उनका आपको पहले तो यूट्यूब आपको वही चीज देखना है जो आपको पॉजिटिव व्यू दे, आपके अंदर पॉजिटिव चेंज लाए। आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं इनपुट डाल दिया जाए कि आप उतावला हो जाओ, ठीक है, कि कल आएगा परसों आएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको माइंडसेट ऐसा रखना है कि आप एकदम शांत रहो, ठीक है। बोलते हैं ना मतलब ऐसा दीप बनना है कि आपको कोई भी बुझा के नहीं चला जाए, ठीक है। ऐसा दीप बन हवा है आपको बुझा दिया नहीं, आपको यूनिट टू बी लाइक ए वॉरियर, ठीक है, वॉरियर के जैसे एकदम रहना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहना है। तो आप कम से कम मान के चलो कि 17 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, एटलीस्ट आपका 17 जनवरी के बाद ही आपको रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। आप ये एकदम कंफर्म मान के चलो, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपका 65 प्लस 65 65 66 67 ये रेंज में है, एटलीस्ट 66 67 है, मैं जनरल का बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कीजिए मेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि बीएसएससी है सेम चीज, दरोगा और बीएसएससी का, दरोगा मेंस का और बीएसएससी का सेम है पेपर, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और डेट आप मान के चलो 17 जनवरी है, तो मन को एकदम शांत करो और पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बस इतना ही मुझे आपसे करना है। चैनल पे नहीं हो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो नए लोग हैं 1275 का मैंने बता दिया, जो नए लोग हैं आप 8 मंथ का टारगेट लीजिए, ठीक है, कि मुझे पढ़ना है और मुझे हर एक चीज कवर कर लेना ताकि कुछ नया दिखे ही नहीं। ज्योग्राफी का आप क्या करो, ज्योग्राफी से क्या हो रहा है कि एकदम मैप बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो घर में एकदम मैप वेप लगा लो, एकदम मैप रीडिंग करना स्टार्ट करो, चाहे वो बिहार का हो, बिहार का पूछ लिया था कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा है जो आपका कि उत्तर पश्चिम में नहीं, ये पूछ लिया था। अब जिसको पता ही नहीं होगा तो कैसे करेगा, तो ये सब चीज आपको आप डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।